दाय नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 21। हम विवस्वान के यज्ञ में महान इंद्रदेव की उत्तम वचन से स्तुति करते हैं। जिस प्रकार सोने वालों का धन चोर सहजता से ले जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव ने असुरों के रत्नों को प्राप्त किया। धन दान करने वालों की निंदा करना उचित नहीं है। हे इंद्रदेव, आप अश्वों गौ तथा धन धान्य के देने वाले हैं। आप सबका पालन पोषण करते हुए उन्हें उत्तम कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाले तेजस्वी वीर हैं। आप संकल्पों को नष्ट न करने वाले तथा मित्रों के भी मित्र हैं। इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। शक्तिशाली बहुकर्मा दीप्तिमान है इंद्रदेव, संपूर्ण धन आपका ही है। यह सर्वज्ञात है। हे विजेता, उस धन को एकत्रित करके उपयुक्त स्थानों पर पहुंचा दे। आप अपने प्रशंसकों की कामना पूरी करने में कृपणता न करें। तेजस्वी हवियों और तेजस्वी सोमरस द्वारा तृप्त होकर हे इंद्रदेव, हमें गौ और घोड़ों, पोषण और प्रगति से युक्त धन को देकर हमारी दरिद्रता का निवारण करे। सोमरस से तृप्त होने वाले उत्तम मन वाले इंद्रदेव के द्वारा हम शत्रुओं को नष्ट करते हुए द्वेष रहित होकर अन्न से सम्यक रूप से हर्षित हो। हे इंद्रदेव, हम धन धान्य से संपन्न हो, बहुतों को हर्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण तेजस्विता तथा बल से संपन्न हो। हम वीर पुत्र श्रेष्ठ गायों और अश्व को प्राप्त करने की उत्तम बुद्धि से युक्त हो। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, वृत्र को मारने वाले संग्राम में आपने बलवर्धक सोमरस का पान करके आनंद एवं उत्साह को प्राप्त किया और तब अपने याजकों के निमित्त 10,000 असुरों का संहार किया। हे संघर्षशील शक्ति संपन्न इंद्रदेव, आप शत्रु योद्धाओं से युक्त करते रहे हैं। उनके अनेक नगरों को आपने अपने बल से ध्वस्त किया है। उन नमनशील योगी मित्र मरुतों के सहयोग से आपने प्रपंची असुर नमुची मुक्त न करने वाले को मार दिया है। हे इंद्रदेव, आपने अति थिग्व को प्रताड़ित करने वाले करंज, कुत्सिक स्वभाव युक्त और परनय गतिशील नामक असुरों का तेजस्वी अस्त्रों से वध किया है। सहायकों के बिना ही वंगृद मर्यादा तोड़ने वाले के सैकड़ों नगरों को गिराकर घिरे हुए ऋजु सरल मार्ग का अनुसरण करने वालों को मुक्त किया है। प्रसिद्ध इंद्रदेव, आपने बंधु रहित सुश्रवस्त श्रेष्ठ कीर्ति वाले राजा के सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हुए 20 राजाओं को तथा उनके 60,099 सैनिकों को आपने अपने दुष्प्राप्य चक्रव्यूह अथवा गतिशील प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया है। इंद्रदेव, आपने अपने रक्षण साधनों से सुश्रवस्त की और पोषण साधनों से तुर्व्याण की रक्षा की। आपने इस महान तरण राजा के लिए कुछ अतिथिग्व और आयु नामक राजाओं को वश में किया। यज्ञ में स्तुति है इंद्रदेव, देवों द्वारा रक्षित हम आपके मित्र हैं। हम सर्वदा सुखी रहे। आपकी कृपा से हम उत्तम बल से युक्त दीर्घायु को भली प्रकार धारण करते हैं तथा आपकी स्तुति करते हैं। सूक्त 22। हे बलशाली इंद्रदेव, इस यज्ञ में आपके लिए सोमरस समर्पित है। आप इस तृप्तिकारक रस का पान करें। हे इंद्रदेव, आपसे रक्षण की कामना करने वाले मूर्खों तथा उपहास करने वाले धूर्तों का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। ज्ञान दोषियों की आप कोई भी सहायता न करें। हे इंद्रदेव, गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस को हवि देकर होता ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं। तालाब में जल पीने वाले मृग की भांति आप सोमरस का पान करें। हे अजकों को बालक सत्यनिष्ठ सज्जनों के संरक्षक इंद्रदेव की मंत्रोच्चारण सहित प्रार्थना करें, जिससे उनकी शक्तियों का आभास हो सके। जिन इंद्रदेव की हम अपने यज्ञ मंडप में प्रार्थना करते हैं, उत्तम अश्व उनके यज्ञशाला में ले आए। जब यज्ञस्थल के पास इंद्रदेव मधुर रस का पान करते हैं, तब गौएं उन्हें मधुर दुग्ध प्रदान करती है। सूक्त 23 है। इंद्रदेव, सोमपान के लिए हम आपका आह्वान करते हैं। आप हरिसंज्ञक अश्वों के साथ आए। हमारे यज्ञ में ऋतु के अनुसार यज्ञकर्ता होता बैठता है। उन्होंने कुश के आसन बिछाए हैं और सोम अभिषेक के लिए पाषाण खंड को संयुक्त किया है। हे इंद्रदेव, आप सोमपान के निमित्त आए। हे शूरवीर इंद्रदेव, स्तोतागण इन स्तुतियों को संपादित करते हैं। अतएव आप इस आसन पर बैठे और पुरोडाश का सेवन करें। हे स्तुति योग्य
वृत्रहंता इंद्रदेव, आप यज्ञ में तीनों सपनों में किए गए स्तोत्रों और मंत्रों में रमण करें। हमारी ये स्तुतियाँ महान सोमबाई और बलों के अधिपति इंद्रदेव को इसी प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार गौएं अपने बछड़ों को प्राप्त होती है। हे इंद्रदेव, विपुल धनराशि दान देने के लिए आप सोमयुक्त अभिषेक से अपने शरीर को प्रसन्न करें। हम स्तोताओं को निंदित न होने दें। हे सबके आश्रय प्रदाता इंद्रदेव, आपकी अभिलाषा करते हुए हम अभियों से युक्त होकर आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे हरिसंज्ञ कष्टों के प्रिय स्वामी इंद्रदेव, आप अपने घोड़ों को हमसे दूर जाकर न खोलें, हमारे पास आए यह यज्ञ में आकर हर्षित हो। हे इंद्रदेव, दीप्तिमान केश वाले अश्व आपको सुख का रथ द्वारा हमारे निकट ले आए। आप यहाँ यज्ञ स्थल पर कुश के पवित्र आसन पर सुशोभित हो। सूक्त 24। हे इंद्रदेव, याजकों की अभिलाषा करते हुए आप अश्वों से योजित अपने रथ द्वारा हमारे पास आए, हमारे द्वारा अभिषुत गोदुग्ध आदि मिश्रित सोम का पान करें। हे इंद्रदेव, आप पाषाणों से निष्पन्न कुश के आसन पर सुसज्जित तथा हर्ष प्रदायक सोम के निकट आए, प्रचुर मात्रा में इसका पान करके तृप्त हो। इंद्रदेव के आवाहन के लिए की गई स्तुतियाँ उनको सोमपान के लिए इस यज्ञ स्थल पर भली भांति लाए। हम इंद्रदेव को सोमपान करने के लिए यहाँ इस यज्ञ में स्तुति गान करते हुए बुलाते हैं। स्तोत्रों द्वारा वे अनेक बार विभिन्न यज्ञों में आ चुके हैं। हे अन्न धन के अधीश्वर सत्कर्मा इंद्रदेव, आपके लिए अभिषुद्ध सोम प्रस्तुत है, इसे उद्रस्त करे। हे क्रांत दर्शी इंद्रदेव, हम आपको शत्रुओं के पराभवकर्ता और धनों के विजेता के रूप में जानते हैं, अतएव हम आपसे धन की याचना करते हैं। हे इंद्र, आप अपने बलवान अश्वों द्वारा आकर हमारे अभिषुद्ध गोदुक तथा जौ मिश्रित सोम का पान करें। हे इंद्रदेव, हम यज्ञ स्थल पर आपके निमित्त सोम रस प्रस्तुत करते हैं, यह सोम आपके हृदय में रमण करे। हे पुरातन इंद्रदेव, हम कुशिक वंशज आपकी संरक्षणकारी सामर्थ्यों की अभिलाषा करते हैं। सोमपान के लिए यज्ञ स्थल पर हम आपका आवाहन करते हैं। सूक्त 25। हे इंद्रदेव, आपकी सामर्थ्य से रक्षित हुआ आपका उपासक अश्वों और गौं से युक्त धन को पाकर अग्रणी होता है। जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके संपूर्ण धन उस उपासक को पूर्ण करके उसे भली प्रकार संतुष्ट करते हैं। होता चमसभद्र को जिस प्रकार जलधाराएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार देवगण अंतरिक्ष से यज्ञ को देखकर अपने प्रिय स्तोताओं के निकट पहुंचकर उनकी मंत्रयुक्त प्रिय स्तुतियों को ग्रहण करते हैं। वे उन स्तोताओं को पूर्व की ओर श्रेष्ठ मार्गों से ले जाते हैं। हे इंद्रदेव, परस्पर संयुक्त 2 अन्न पात्र आपके निमित्त समर्पित हैं। आपने उन पात्रों को स्तुति वचनों के साथ स्वीकार किया। जो स्तोता आपके नियमों के अनुसार रहता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और पुष्टि प्रदान करते हैं। सोमयाग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी शक्ति दे। हे इंद्रदेव, अंगिराओं ने आप अपने उत्तम कर्मों से अग्नि को प्रज्वलित करके सर्वप्रथम हविष्यान प्रदान किया है। अनंतर उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सभी अश्वगों से युक्त पशु रूप धन और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया। सर्वप्रथम अथर्वा ने यज्ञ के संपूर्ण मार्गों को विस्तृत किया। तदनंतर प्रतिपालक सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। पुनः उष्णा तेजस्वी ने समस्त गौ किरणों या वाणियों को बाहर निकाला। हम सब इस जगत के नियामक अविनाशी इंद्रदेव की पूजा करते हैं, जिसके घर में उत्तम यज्ञ आदि कर्मों के निमित्त कुश काटे जाते हैं। सूर्योदय के पश्चात आकाश में जहाँ स्तोत्र पाठ गुंजरित होते हैं, वहाँ उक्त स्तोत्र वचनों सहित सोम कूटने के पाषाणों का शब्द गूंजता है। इंद्रदेव उनके यहाँ ही हवि द्रव्य का पान करके आनंद पाते हैं। हरित वर्ण के अश्वाधिपति है इंद्रदेव, आपके लिए सोम अभिषेक किया गया है। सुख ऐश्वर्यों के वर्षक आप यज्ञ की ओर से निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा जानते हुए आपके पानार्थ सोम प्रस्तुत करते हैं। हे देव, आप स्तोत्रों को सुनकर आनंदित हो। आप सत्कर्म संपादित करें तथा नानाविध स्तोत्रों से परितृप्त हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।